प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डीसी मोटर के न्यूमेरिकल प्रश्न को देखेंगे और हल करेंगे। बहुत आसानी से ही आप इसे सीख लेंगे। वीडियो को आप पॉज करके पहले क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिएगा और जिसको पीडीएफ चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7752800510 पर मैसेज करेंगे, पीडीएफ मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल सेक्शन करना इसलिए ज़रूरी है कि पिछले साल ईपीसीएल TG2 में एक शिफ्ट में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ दिए गए थे और उस शिफ्ट में उन्हीं का सिलेक्शन हो पाया था जिन्होंने कम से कम कुछ न्यूमेरिकल हल किए थे। इसलिए न्यूमेरिकल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए, जो औरों स्टूडेंट से आपको आगे ले जाता है। इसलिए न्यूमेरिकल सेक्शन को भी आप ध्यान दीजिए। ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनाना है, जितना मैं न्यूमेरिकल अपने वीडियोज में करा रहा हूँ उतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके न्यूमेरिकल नहीं छूटेंगे ईपीसीएल TG2 में, ये मेरा वादा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। डीसी मोटर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे हम हल करेंगे आसानी से, बहुत बेहतर ढंग से आप सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक डीसी शंट मोटर है, फुल लोड पर क्या करता है, 41 एम्पियर की धारा लेता है और मोटर के आर्मेचर तथा शंट फील्ड का प्रतिरोध क्रमशः 0.1 ओम एवं 250 ओम है। तो 3 क्वेश्चन निकालना है। तीनों में से कोई एक पूछा जा सकता है आपसे या तीनों पूछा जा सकता है। शंट फील्ड में धारा का मान क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन है। आर्मेचर फील्ड में धारा का मान क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन है कि फुल लोड पर बैक ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा। आर्मेचर में उत्पन्न होगा बैक ईएमएफ तो कितना होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्योंकि हम देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमारा, इसमें दिया है कि क्या करता है फुल लोड पर, यानी फुल लोड को हम शॉर्ट में IL से व्यक्त करते हैं और IL का मान कितना दिया हुआ है हमारा, 41 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है। आर्मेचर प्रतिरोध RA से व्यक्त करते हैं, इसका मान दिया हुआ है 0.1 ओम और शंट फील्ड प्रतिरोध को RSH से व्यक्त करते हैं, इसका मान दिया हुआ है 250 ओम। आपको मालूम है। आप देखिए, और आपको इसमें वोल्टेज का मान छूट गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें लिख लीजिएगा, वोल्ट है 250 वोल्ट। ठीक है, इसमें 20 प्रिंट हो गया है। 250 वोल्ट डीसी मोटर है जो सप्लाई दिया गया है, 250 वोल्ट पर कार्य कर रहा है। तो शंट फील्ड करंट का मान क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ISH बराबर क्या होगा। आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, I/R होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ISH बराबर V/RSH होगा। और वोल्टेज का मान है कितना, 250 तथा शंट प्रतिरोध का मान कितना है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है शंट फील्ड आर्मेचर प्रतिरोध का मान 0.1 ओम और शंट फील्ड प्रतिरोध का मान 250 ओम है। तो आर्मेचर प्रतिरोध का मान हो गया 250 ओम, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा क्या, 1, अर्थात क्या हो गया, शंट फील्ड में करंट का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। तो आप जान गए, आसानी से सॉल्व कर लिए। तो क्या होगा आंसर, पहले का जो आंसर होगा क्या होगा, 1 एम्पियर, अर्थात ISH का मान कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया। ठीक है। दूसरा कह रहा है आर्मेचर में धारा का मान कितना होगा। ठीक ना। अब देखिए, IL माना है, IL हमको मालूम है 41 है। ठीक है। और शंट मोटर है, तो शंट मोटर का फिगर क्या होता है आपका, देखिए यहाँ होता है आर्मेचर और फील्ड जो होता है क्या होता है, आपस में समानांतर में होता है ना। और यहाँ होता है IL, लोड जो जुड़ा हुआ होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमको मालूम है कि IL बराबर होता है
आई एल बराबर आई एस एच प्लस आई ए आर्मेचर करंट। अब देखिए, अब निकालना है आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट बराबर क्या हो जाएगा, आई ए इक्वल टू हो जाएगा आई एल लोड करंट माइनस आई एस एच, इधर जाएगा तो, और आई एल का मान कितना है 41 क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको, और शंट फील्ड का प्रतिरोध कितना आया हमारा 1 आया, अर्थात आर्मेचर प्रतिरोध आई ए का मान कितना हो जाएगा 40, इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 एम्पियर। अर्थात हम आसानी से ज्ञात कर लिए कि जो हमारा आर्मेचर करंट का मान होगा वो कितना होगा 40 एम्पियर होगा। पहले का आंसर आया था आपको 1 एम्पियर, दूसरे का आंसर क्या आ गया 40 एम्पियर। ये दोनों मिलाकर लोड करंट है 41 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका। अब आ गया तीसरा क्वेश्चन दिया है कि फुल लोड पर बैक ईएमएफ का मान। तो ईबी बराबर बैक ईएमएफ को ईबी से व्यक्त करते हैं, और इसका हम जानते हैं फार्मूला, पिछले वीडियोज में हमने पढ़ाया है। जो नए स्टूडेंट होंगे पहले पिछले वीडियो देख लेंगे। बाकी डीसी मोटर के अभी तक 5 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। वी माइनस आई आर है, और वोल्टेज का मान कितना है 250 है, और आई ए का मान कितना आया 40 आया आपका, इंटू आर ए का मान कितना है 0.1। अब इस 0.1 को ख़त्म करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ए बटे में 10 हो जाएगा। इस पॉइंट ख़त्म करने के लिए कैंसिल कर दिए तो कितना बच गया 250 माइनस 4 अर्थात 246 वोल्ट। तो बैक ईएमएफ कितना आया, आर्मेचर में कितना उत्पन्न हुआ, आर्मेचर में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है उसको बैक ईएमएफ कहते हैं। तो कितना हो गया 246 वोल्ट। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 246 वोल्ट। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरह समझ में आया होगा। वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं पुनः समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी शंट मोटर है जिसमें सप्लाई 250 वोल्ट है और 20 एम्पियर क्या है आर्मेचर धारा करंट है, और आर्मेचर प्रतिरोध के मान 0.5 ओम है। तो बैक ईएमएफ का मान क्या होगा। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग बैक ईएमएफ डायरेक्ट निकाले थे, 3 क्वेश्चन निकाले थे, यहाँ सिर्फ बैक ईएमएफ पूछ रहा है। तो बैक ईएमएफ ईबी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, वी माइनस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस, और वोल्टेज का मान कितना है 250 दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में, और आर्मेचर करंट कितना है 20 एम्पियर है, 20 इंटू और आर्मेचर प्रतिरोध कितना है 0.5 है। अब इस पॉइंट को कैंसिल करने के लिए हम नीचे क्या लिख दिए 10 लिख दिए, और ये कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 10, यानी 250 माइनस 10 अर्थात 240। आंसर क्या है डी। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 240 होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको जरूर एक बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा, और यह क्वेश्चन और स्टूडेंट्स से आपको आगे की ओर ले जाएगा, आपके सिलेक्शन को पक्का करेगा। ताकि सभी को, बहुत लोग न्यूमेरिकल का नाम सुनते हैं छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन बहुत इजी है, आप प्रयास करेंगे जरूर बना पाएंगे। एक आध बार प्रयास करिएगा, उम्मीद है आप जरूर बना पाएंगे और आप सिलेक्शन आसानी से अपना ले पाएंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर 10 एम्पियर की सप्लाई करंट पर 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न करता है। तो 20 एम्पियर करंट सप्लाई अगर कर दिया जाए तो कितना मोटर टॉर्क उत्पन्न करेगा। सीरीज मोटर में कितना होगा, शंट मोटर में कितना होगा, और तीसरा क्वेश्चन है कि सीरीज मोटर में सैचुरेशन के बाद कितना होगा। तो हमने पढ़ा था आपको कि आप पिछले वीडियो में देखिएगा, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि टॉर्क जो निर्भर करता है प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के, इसमें आर्मेचर करंट के स्क्वायर के, किसमें सीरीज मोटर में कब सैचुरेशन के पहले, और शंट में क्या होता है सिर्फ आई ए पर निर्भर करता है, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है कांस्टेंट होता है, यहाँ फ्लक्स भी बढ़ता है इसलिए आई ए स्क्वायर हो जाता है, और सैचुरेशन के बाद भी ये स्थिर हो जाता है, इसलिए सैचुरेशन के आधार पर भी क्या हो जाता है ये आई ए पर निर्भर करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से एक सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो चूँकि तुलना है, 2 का तुलना जब होगा तो 2 की तुलना हम इस तरह करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो हमारा पहला दिया हुआ है करंट वो उसको IA1 मान लेते हैं आर्मेचर करंट, और पहले टर्म को TA1 मान लेते हैं। तो क्या होगा हमारा
उसी आधार पर हम व्यक्त कर देंगे, दोनों को कंपेरिजन करते हैं। मान लीजिए क्या है हमारे पास, दूसरा निकालना है, जिसको निकालना है उसको हम पहले लिखते हैं। तो दूसरे टर्क को हम लिखते हैं TA2 और पहले टर्क को लिखते हैं हम क्या, TA1। और ये दोनों के बीच क्या है, समानुपाती का संबंध है, स्क्वायर का, करंट के स्क्वायर का संबंध है। तो हम लिखेंगे करंट के स्क्वायर का संबंध, क्योंकि सीरीज मोटर में क्या होता है, टॉर्क जो होता है प्रोपोर्शनल टू MP/I² होता है। क्यों होता है, आप पिछला वीडियो में मैंने पढ़ाया है, इसलिए होता है कि IA और फाई होता है और फाई I पर निर्भर करता है, इसलिए I² हो जाता है। पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, इसके किसके बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा IA2 अपॉन IA1 के स्क्वायर को फॉलो करेगा, क्योंकि इसके स्क्वायर पर निर्भर करता है। अब इसे तुलना करके हम निकाल लेंगे। TA2 निकालना है हमको, इसको जेम करते हुए छोड़ देंगे। TA1 टॉर्क 1 का मान कितना है, 100 न्यूटन है। तो इसके बदले यहाँ TA2 लिख दिए और यहाँ 100 लिख दिए। और IA2 क्या है, पहले क्वेश्चन क्या था कि 10 एम्पियर करंट था, तो IA1 10 है और ये क्या है 20 हो गया। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है, तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा TA2 इक्वल टू 400। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 400 न्यूटन। सीरीज मोटर में कितना टॉर्क उत्पन्न होगा 400 न्यूटन मीटर होगा। ठीक है, कैसे होगा, क्योंकि इसी फार्मूला से हमने क्या किया, समानुपात के रूप में उसके कंपेरिजन कर लिया, ठीक ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है शंट मोटर का। तो शंट मोटर में क्या होता है हम जानते हैं, इसमें फ्लक्स स्थिर होता है, इसलिए सिर्फ आर्मेचर करंट पर निर्भर करता है, स्क्वायर नहीं होता है। इसलिए इसको हम TA1 इसी तरह फिर मार देंगे TA2 अपॉन, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, IA2 अपॉन IA1 लिख देंगे हम लोग। तो TA2 निकालना है हमको, तो TA2 जो कहते हैं छोड़ देते हैं। TA1 के बदले क्या लिखेंगे हम, देखिए 1 के बदले क्या है हमारा 10 है, तो 100 है। तो क्या लिखेंगे आप TA2 अपॉन 100, इसको मिटा देते हैं, TA2 अपॉन TA1। तो TA1 का वैल्यू कितना है, इसके बदले हम लिख देंगे यहाँ 100 और IA2 के वैल्यू है हमारे पास 20 और IA1 के वैल्यू है 10। अब देखिए ये 10 कैंसिल और ये तीसरा गुना करेगा, तो TA2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। बी का आंसर क्या हो जाएगा 200 क्या न्यूटन मीटर। और उसी तरह ये आपका हो जाएगा सी सिचुएशन के बाद। तो जानते हैं सिचुएशन के बाद किस पर निर्भर करता है, सिर्फ सिचुएशन के पहले क्या होता है IA² पर निर्भर करता है, सिचुएशन के बाद IA पर निर्भर करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, जिस तरह शंट का बनाए थे उसी तरह इसका भी हो जाएगा, यानी इसका भी क्या आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा 3 का 200 न्यूटन मीटर, जिस तरह शंट का हुआ। जस्ट शंट लाइक हो जाएगा, क्योंकि इस सिचुएशन के बाद क्या हो जाएगा एक्सिस्ट कर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चौथा क्वेश्चन है, एक 10 HP DC शंट मोटर की दक्षता 90% है और 250 वोल्ट DC सप्लाई करने पर इसमें करंट का मान ज्ञात करना है तथा कॉपर लॉस का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं दक्षता बराबर क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। ये आप जानते हैं ये होता है। अब इसी को इसमें भरा करना है, दक्षता क्या है 90% है, यहाँ लिख दिए हम 90। और आउटपुट कितना है हमारा, कह रहा है आउटपुट कितना है, आउटपुट 10 HP है। 10 HP का मोटर है तो सॉफ्ट आउटपुट कितना मिलेगा, क्योंकि मोटर है तो मोटर क्या करता है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल बदलता है। तो 10 HP है, 10 HP है और इसको हम सॉल्व करेंगे वाट के रूप में पावर में, 735.5 इंटू लिख देंगे, ठीक ना। और इलेक्ट्रिकल पावर नीचे है इनपुट है, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है V इंटू आई, यही होता है।
V इंटू आई होता है। अब कह रहा है क्वेश्चन आपका निकालना है क्या इसमें आपको कि करंट का मान ज्ञात करना है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी का मान 250 दिया है तो भी के बदले 250 आप पुट कर देंगे, तो भी के बदले आप लिख दीजिए 250 और आई इधर जाएगा तो 90 इधर आ जाएगा। अर्थात फाइनली जो सिलेक्शन हमारा बनेगा यहाँ क्वेश्चन स्टेप्स में आप लिख लीजिएगा, वहाँ पर लिख के बनाइएगा, यहाँ जगह कम है। तो फाइनली क्या होगा हमारा आई बराबर जो होगा